नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि संपूर्ण सृष्टि की रचना के बावजूद भी क्यों नहीं है पूजनीय ब्रह्मा जी और क्यों नहीं है उनके मंदिर। पूरी दुनिया में उनका मंदिर सिर्फ नामात्र है। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को सारा संसार जानता है। एक और ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि का रचनाकार मानते हैं तो दूसरी ओर विष्णु जी को संसार को पालने वाला माना जाता है। लेकिन महेश यानी भगवान शिव को विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप भर जाने पर वे अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस दुनिया को आकार दिया, ये वे महान देव हैं जिनके कारण इस सृष्टि को एक रूप मिला। ब्रह्मा जी ने ही 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक रचना भी बेहद अलग है। उनके 4 चेहरे हैं, 4 हाथों और चारों हाथों में एक एक वेद लिए हुए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन इस देव की कोई पूजा क्यों नहीं करता है? क्या आप जानते हैं, धरती लोक पर ब्रह्मा जी के मंदिर तो हैं, लेकिन वहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक कथाओं में मिलेगा। तो आइए जानते हैं वह कौन सी कथा है। पौराणिक कथा। एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। यज्ञ की जगह तलाश करनी थी। तत्पश्चात स्थान का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपनी भा से निकले हुए कमल को धरती लोक की ओर भेज दिया। कहते हैं जिस स्थान पर वह कमल गिरा वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का भी निर्माण हुआ। आज के युग में इस मंदिर को जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है। कथा के आगे चरण में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा 3 बूंदें धरती लोक पर फेंकी गई थीं, जिसमें से एक पुष्कर स्थान पर गिरी। अब वह स्थान चुनाव करने के बाद ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर पुष्प गिरा था। लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुँच पाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया कि यज्ञ का समय निकल रहा है। यदि सही समय पर यज्ञ प्रारंभ नहीं किया गया तो इसका असर अच्छा नहीं होगा। परंतु उन्हें यज्ञ के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। अब यज्ञ आरंभ हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सावित्री वहाँ पर पहुँची और यज्ञ में अपनी जगह किसी और दूसरी स्त्री को देखकर वह क्रोधित हो गई और उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा, जाओ, इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी और कोई जनजीवन तुम्हें कभी भी याद नहीं करेगा। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए और उन्होंने उनसे विनती की, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन क्रोध से पूरित सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी और जब कुछ समय पश्चात उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका स्वयं विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इसी स्थान पर 10,000 सालों तक रहे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब वह रचना पूरी हो गई तो सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। कथा के अनुसार उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी, जिनके श्राप के बाद आज भी तालाब की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं होती। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही उनकी प्रार्थना कर लेते हैं, परंतु उनकी वंदना करने की हिमाकत नहीं करते। ब्रह्मा जी के साथ पुष्कर के इस शहर में माँ सावित्री की भी काफ़ी आराधना की जाती है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई।
मान्यता है कि देवी आज भी वहाँ उपस्थित है और वहाँ उपस्थित रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। हिंदू धर्म में देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि देवी के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है तथा साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। और इस तरह से यह जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा आप पर बनी रही।